नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल मुहसनातु मिनन निसाइ इल्ला मा मलकत अयमानुकुम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यंफ़अुना व ज़िदना इल्मा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हमारा आज़म क्या है, आपको याद हो गया है कि नहीं? बोलिए ज़रा। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम नग़्मा-ए क़ुरआनी दुनिया को सुना देंगे। हर फ़र्द को हम इसका दीवाना बना देंगे। जी, आज 6 रमज़ानुल मुबारक और हमारा सफ़र क़ुरआन अपने 5वें मरहले में दाखिल हो रहा है। चूँकि पहले दिन हमने पारे का ख़ुलासा नहीं पढ़ा था, इसलिए अभी तक एक दिन का पीछे सबक चल रहा है और इंशाअल्लाह अगले चंद दिनों में हमने इसे दिनों के साथ बराबर ही नहीं बल्कि 29 दिन में डिवाइड करना है इंशाअल्लाह। तो आज हमारे इस पारे में 17 रुकू होंगे और 18वें रुकू की 6 आयात होंगी जिन पर हम गुफ्तगू करेंगे। रुकू नंबर 1 में गुज़श्ता पारे का तसलसल चल रहा है, जिसमें ज़िक्र था कि किन ख़वातीन से निकाह करना हराम है। और इस पारे के आगाज़ में उसी मज़मून को चलाते हुए आगे निकाह के बदले में मेहर की अदायगी का भी ज़िक्र किया गया है। किन ख़वातीन से निकाह करना हराम है। इन रिश्तों में माँ है, बेटी है, बहन है, फूफी हैं, खाला, भतीजी, भांजी, रज़ाई माँ यानी दूध का रिश्ता जिसके साथ है, बहन यानी जो हकीकी रिश्ते हैं वो दूध के रिश्ते भी उसी हुक्म में होंगे। इसी तरह सास, बाहू, सुतेली बेटी, सुतेली माँ और बैक वक़्त 2 सगी बहनों का एक निकाह में जमा करना, ऐसे ही खाला, भांजी और फूफी और भतीजी का बैक वक़्त जमा करना। इसके अलावा ऐसी मनकूहा औरत, मनकूहा का मतलब जो पहले से किसी शख्स के निकाह में हो,
और उसका शौहर ज़िंदा भी हो और उसने उसे तलाक़ भी ना दी हो, तो इन तमाम ख़वातीन में से किसी के साथ भी निकाह करना दुरुस्त नहीं होगा बल्कि हराम होगा। और अगर कोई निकाह करता भी है तो ये खुल्लम खुला बेहयाई का फ़ेल होगा, नापसंदीदा और बहुत बुरा। इन सब रिश्तों को किसने हराम करार दिया? ये अल्लाह ताला का कानून है और अल्लाह ताला ने ही इसका ऐलान फरमाया। अब इसकी पाबंदी करना हर मुसलमान पर लाजिम होगा। पारे के आगाज़ में पाकीज़गी, तहारत, इस्मत, इफ़्फ़त और नस्ल इंसानी के तहफ़्फ़ुज़ का जो रास्ता इख्तियार किया गया है उसका नाम निकाह है। फरमाया गया कि अगर गैर मनकूहा यानी ऐसी औरत जिसका भी निकाह नहीं हुआ तुम्हें निकाह के लिए आज़ाद औरत ना मिले तो किसी लौंडी या किसी बांदी के मालिक की इजाज़त से किसी बांदी से निकाह कर लो और निकाह के बदले में उसका मेहर अदा करो, यानी बग़ैर मेहर के निकाह नहीं करो। अगर आज़ाद औरत की तरह लौंडी या बांदी ज़िना में या बदकारी में मुब्तला हो जाए तो जो सज़ा आज़ाद औरत की होगी वो उससे आधी यानी निस्फ़ बांदी की होगी। इसके बारे में हम पहले कई मकामात पर ये सुन और पढ़ चुके हैं कि अब जो दौर है इस दौर में किसी बांदी और लौंडी का कोई तसव्वुर नहीं है। ये उस वक़्त सहाबा-ए-किराम को, उस वक़्त के मुसलमानों को ये हुक्म दिया गया था जिन्हें मुशरिक, काफिर और ऐसी ख़वातीन के साथ निकाह करने से रोकना मकसूद था, तो उन्हें उसका मुतबादल ये कहा गया कि इन ख़वातीन से निकाह करने की बजाय तो बेहतर है कि तुम किसी लौंडी से या किसी बांदी से निकाह कर लो। रुकू नंबर 2 में औरतों के हुकूक का तज़किरा मज़ीद किया गया है। आपस के लेन देन के मामलात को दुरुस्त रखने की ताकीद की गई है और ख़ुदकुशी के बारे में शरई हुक्म बताया गया है। कि किसी का माल नाजायज़ तरीके से खाना हराम है। अलबत्ता साहिब माल की रज़ामंदी हो और तिजारती बुनियादों पर उस माल की कीमत अदा करके तुम इस्तेमाल कर सकते हो। ख़ुदकुशी हराम है और ख़ुदकुशी करने वाला दोज़ख का मुस्तहिक होगा। ये ख़ुदकुशी क्या है? कि हमारे मुआशरे में आप कह सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा वाक़ई होने वाला फ़ेल है। क़ुव्वत बर्दाश्त की कमी, जहालत, दीन से दूरी, ये चीज़ें बंदे को इस तरफ कदम बढ़ाने पे मजबूर करती हैं। और हमारे यहाँ जो क़ुव्वत बर्दाश्त का ना होना है और अल्लाह के अहकाम से ना आशनाई है, इस वजह से ऐसे अफ़ाल सरज़द होते हैं। किसी भी मामले में कुछ प्रेशर आ गया, अपने साथ कोई जुल्म महसूस किया, ज़्यादती महसूस की या किसी की तरफ से हकीकतन ज़्यादती हुई तो उस पे ये इंतहाई कदम उठा लिया कि ख़ुदकुशी कर ली और अपनी जान ख़त्म कर ली। और बंदा ये समझता है कि मुझे इस पे इख्तियार है कि चूँकि मैं अपना मालिक हूँ
और मैं जैसे चाहूँ अपने साथ करूँ, तो ये सरासर जहालत की बात है और बेइल्मी की बात है कि इंसान अपने जिस्म का कतअन मालिक नहीं है, उसका मालिक उसका रब है। ये तमाम चीज़ें, तमाम आज़ा उसे अमानतन जो दिए गए हैं या उसके पास जो हैं, इनका सौदा तो अल्लाह करीम कर चुका है। ईमान वालों के माल और उनकी जानों का सौदा जन्नत के बदले में अल्लाह करीम फरमा चुका है। तो अब बंदे का अपने ऊपर कोई इख्तियार नहीं है कि वो अपने जिस्म के साथ इस तरह ज़्यादती करे या मिसयूज़ करे। इस बात के अंदर हाल ही में वायरल होने वाले उस जुमले का भी जवाब है जो जाहिल तरीन ख़वातीन सड़कों पर निकल कर मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के नाम से लगाती रही। तो शरई तौर पर जो शख्स खुदकुशी करता है, हमारे फ़ुक़हा ने तो फरमाया कि ऐसे शख्स का जनाजा भी ना पढ़ा जाए। और ये शख्स ऐसा है कि इसके लिए दोज़ख के अज़ाब की वईद सुनाई जा चुकी है। फिर गुनाहों के बारे में भी ज़िक्र किया गया कि जो शख्स अल्लाह के डर और उसके खौफ से कबीरा गुनाहों से बचने की कोशिश करता है तो उसकी बरकत से अल्लाह पाक उसके सगीरा गुनाह माफ़ फरमा देता है। तो इंसान को चाहिए कि वो अल्लाह से अच्छे कामों की तौफीक भी मांगे और अमलन अच्छे काम करने की कोशिश भी करे, तो उसका ये अमल भी ज़ाया नहीं किया जाएगा। हालांकि अच्छे अमाल करना तो उस पर लाजिम है ना, वो बंदा है, उसने अपने नबी का कलिमा पढ़ा है, शरीयत को कबूल किया है, तो उसके लिए लाजिम है, उसकी ये ड्यूटी है कि वो इन तमाम चीज़ों की पासदारी करे। इसके बावजूद भी अल्लाह रहीम इतना है, करीम इतना है कि वो देखता है कि मेरे हुक्म के मुताबिक और मेरे महबूब की शरीयत के मुताबिक जब ये बंदा नेकी के काम करता है तो वो फिर भी उन कामों पर उसको अज्र व सवाब अता फरमाता है। इसलिए हमें यह सिखाया जाता है कि हमेशा अल्लाह ताला का फ़ज़ल मांगो। ये वो पाबंद तो नहीं है ना कि तुम नेक काम करो तो वो तुम्हें उस पर अजर दे, क्योंकि वो तो उसका ऑर्डर है और तुम उसके ग़ुलाम हो, तुम उसके बंदे हो, और ऑर्डर पे अमल करना तुम्हारी ज़िम्मेदारी है। तो इस पर वो पाबंद नहीं है कि तुम्हें इस पे अजर व सवाब अता करे, इनामात अता फरमाए। ये तो महज उसका फ़ज़ल है कि वो इस पर भी तुम्हें अजर व सवाब से नवाजता है। तो इसलिए बंदे के लिए ज़रूरी है कि वो अपने किसी अमल पर खुश ना हो, एतमाद ना करे, बल्कि आमाल करने के बावजूद भी वो अल्लाह का फ़ज़ल मांगता रहे। तीसरे रुकू में मर्दों की फ़जीलत और हकूक़ुल इबाद की बजा आवरी का ज़िक्र किया गया है। यहाँ जो लफ्ज़ फ़जीलत इस्तेमाल हुआ है, जो हमारे आवाम में मशहूर है फ़जीलत यानी बरतरी, बड़ाई, यहाँ ये फ़जीलत मुराद नहीं। इस फ़जीलत से मुराद है जैसे किसी को किसी पर निगरान बना दिया जाता है, अफसर मुकर्रर कर दिया जाता है, मैनेजर बना दिया जाता है। यहाँ इस फ़जीलत से मुराद ये है। मतलब वो अल्लाह तबारक व तआला ने जो मर्दों को खिल्की एतबार से यानी तख्लीक के एतबार से जो बॉडी, जो जिस्म अता किया, वो औरत से मजबूती के लिहाज से कई गुना ज़्यादा है। फिर दूसरी वजह क्या कि घरेलू मामलात में माली खराजात यानी ख़र्च करने की ज़िम्मेदारी मर्द पर आयद की गई। इसलिए कुरान करीम ने फरमाया अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, कि मर्दों को औरतों पर निगरान, अफसर या मैनेजर मुकर्रर किया गया।
फ़जीलत क्या है? फ़जीलत का मतलब है कि एटलीस्ट जो मर्तबा आपको अल्लाह ताला अता फ़रमाता है तो उसमें रब्बे ज़ुल जलाल ने मर्द और औरत दोनों को बराबर रखा। फरमाया कि जब औरत कोई नेक अमाल करेगी या तक़वा इख्तियार करेगी या बंदगी करेगी या इबादत और रियाज़त बजा लाएगी, इसी तरह मर्द ऐसा करेगा, तो दोनों को उनका बराबर बराबर दर्जा और मकाम और अजर व सवाब अता फ़रमाया जाएगा। इसमें किसी को किसी पर बरतरी अता नहीं की गई। यहाँ जो मामलात हैं अर्रिजालु क़व्वामून के, ये क्या है कि ये निगरानी है और जो मैनेजमेंट है वो मर्द के सपुर्द की गई है। औरत की तख्लीकी साख्त की वजह से, उसकी बॉडी की वजह से, ज़िंदगी में जो उसकी ज़िम्मेदारियाँ हैं उनकी वजह से उस पर वो हैवी ज़िम्मेदारियाँ नहीं डाली गई जिनकी वो मुतहम्मल नहीं हो सकती थी। और यहाँ जब समझने में कमी हुई और हमने कुरान करीम की गहराई को समझा नहीं और अल्लाह की हिकमत और उसके फरमुदात को समझने के लिए हम किसी से साहिब इल्म के पास बैठे नहीं, तो फिर दूर दूर से रह के हमने कुरान उस पे इस्लाम के ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ शुरू कर दी कि औरत के साथ ज़्यादती हुई या उसके हकूक़ नहीं दिए गए। और हकूक़ का अलंबरदार तो है ही इस्लाम। हमने कल के सबक में भी ये पढ़ा था कि इस्लाम से बढ़कर औरत को हकूक़ दिए ही किसने हैं और औरत को इंसान समझे ही किसने है, उसको मर्तबा दिए ही किसने है, वो इस्लाम ही तो है। तो क्यों ज़िम्मेदारी मर्द के ऊपर डाली गई अखराजात की, बैरूनी मामलात की, उमूर की, मैनेजमेंट की? इसलिए कि दोनों के जिस्मों की साख्त को जो अल्लाह करीम ने मुख्तलिफ और अलहदा अलहदा बनाया, वो इसी वजह से बनाया कि इसके ज़िम्मे जो चीज़ें लगानी थी वहाँ ऐसी ही बॉडी और ऐसे ही जिस्म की ज़रूरत थी, और औरत के ज़िम्मे जो ज़िम्मेदारियाँ लगानी थी वहाँ ऐसे ही जिस्म और ऐसी ही बॉडी की ज़रूरत थी। तो जो मुशक्क़त तलब और हैवी काम अल्लाह पाक ने मर्द के ज़िम्मे लगाए, कमाना और लोगों को फेस करना, बाहर के मामलात को देखना, लड़ाई झगड़े और ये सब चीज़ें देखना, ये औरत नहीं कर सकती थी। लिहाजा औरत को इसके लिए पैदा ही नहीं किया गया। अगर औरत जॉब भी करे, नौकरी भी करे, मेहनत भी करे, तो भी शरीयत मुताहरा ने उसको अपनी रकम, अपना पैसा बच्चों पर ख़र्च करने का मुकल्लफ़ नहीं बनाया। शौहर को इजाज़त नहीं दी, सास ससुर को इजाज़त नहीं दी कि वो ज़बरदस्ती औरत से उसकी रकम लें और वो तकाज़ा करें कि वो बच्चों की परवरिश करे या उन पे ख़र्च करे। वो अपनी मर्ज़ी से करे तो बहुत अच्छा है, ना करे तो कोई उसको शरई तौर पे पाबंद नहीं कर सकता। जी, फिर फरमाया कि पाकीज़ा और नेक ख़वातीन वो हैं जो अपनी पाक दामनी की मुहाफ़िज़ हैं, फरमा बरदार हैं, अपनी इस्मत और इफ़्फ़त का ख्याल रखती हैं। और जो ख़वातीन नाफरमानी पे उतर आएँ तो उनको समझाने का तरीक़ा यूँ इख्तियार करो कि पहले उन्हें नसीहत करो, समझाने की कोशिश करो, नरमी इख्तियार करो। अगर इससे असर ना हो तो फिर अगला स्टेप लो कि उससे इज़दिवाजी ताल्लुक़ात मुनक़ता कर दो, बिस्तर अलग कर लो। और फिर भी अगर ऐसा ना हो तो मुनासिब हद तक सख्ती सरजनश करके उन्हें राह रास्त पे लाने की कोशिश करो। अगर वो फर्मा बरदारी इख्तियार कर लें तो फिर उन्हें मज़ीद तंग ना करो। फिर मतलब क्या कि बात बात पे उन्हें टीस ना करो, तानाज़नी ना करो। और अगर मियाँ बीवी के इख्तिलाफ़ात हद से बढ़ जाएं तो फिर दोनों ख़ानदानों में से एक एक नुमाइंदा आपस में मज़ाकरात करके दोनों को बिठा के कोई हल निकालने की, सुलह कराने की कोशिश करें। अब यहाँ अगर तो मियाँ बीवी दोनों मुखलिस होंगे तो फिर उन नुमाइंदों की वजह से घर बस जाएगा, झगड़ा ख़त्म हो जाएगा और बेहतरी का कोई रास्ता ज़रूर निकल आएगा। लेकिन अगर
वो अपना घर बसाने में मुखलिस ही ना हुए, यानी किसी और खबासत की वजह से, अपनी नीयत में खलल की वजह से, जैसा कि आजकल हम हर दूसरे घर में देखते हैं कि घर को उजाड़ा क्यों जाता है, या मर्द के बुरे ताल्लुकात कहीं बाहर होते हैं और वो किसी न किसी तरीके से बीवी को घर से निकालना चाहता है, या औरत के बुरे ताल्लुकात कहीं बाहर होते हैं और वो किसी न किसी तरीके से अपने शौहर से छुटकारा चाहती है। तो फिर तरफ़ैन जितना भी ज़ोर लगा लें, जितनी भी कोशिश कर लें, नतीजा पॉजिटिव नहीं निकलता। वो दोनों अपनी अपनी जगह पे अड़े रहते हैं। तो इसलिए कुरान से ज़्यादा, रहमान से ज़्यादा इंसान की नेचर को कौन जानता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये तमाम चीज़ें खोल कर बयान कर दी कि अगर ये सब ठीक हुआ तो फिर तो ठीक हो जाएगा, क्योंकि नशेब व फराज, अप डाउन्स हर जगह पे, हर रिश्ते में, हर घर में आते हैं। तो उनके हल का यही तरीक़ा होता है कि कोई भी करीबी शख्स जिससे आप मोहब्बत करते हैं, जिसकी बात की पासदारी करते हैं, जिसका मान रखते हैं, वो बैठ के आपको समझाए, कूल डाउन करे और आपके मामलात को ठीक करे, तो मामलात ठीक हो जाएंगे। तो ये तमाम तरीके देखिए कि हमारे माँ बाप भी जो नहीं समझाते वो रब्बे करीम हमें समझा रहा है। फिर अल्लाह की इबादत, रियाज़त, बंदगी, रसूलुल्लाह की ग़ुलामी, ये सारी चीज़ों के बारे में समझाने के साथ साथ अल्लाह करीम ने हक़ूक़ुल इबाद का ज़िक्र फरमाया और उनको समझाने और उनको पूरा करने का एहतिमाम करना ज़िक्र किया। यानी फरमाया कि पहले तो अल्लाह की इबादत करो और इबादत ऐसे करो कि उसके साथ किसी को शरीक मत ठहराओ। फिर इसके बाद, यानी तुम्हारी इबादत के बाद इम्पोर्टेंस किस चीज़ की है? वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक की। अल्लाह की ज़ात के फ़ौरन बाद जिस ज़ात का ज़िक्र किया वो इंसान के माँ बाप है। कितना बड़ा मकाम है, कितना बड़ा दर्जा है। आज की जनरेशन, आज की तालीमात के मुताबिक, आज के माहौल के मुताबिक, इल्ला माशा अल्लाह, जो अपने माँ बाप के साथ सलूक करती है और उनको जो मकाम देती है वो हमारी निगाहों से ढका छुपा नहीं है। तो रब्बे ज़ुल जलाल क्या चाह रहा है कि अगर मेरी बंदगी के बाद, मेरी ज़ात के बाद तुम्हारी नज़र में किसी की शान, किसी की फजीलत, किसी का मकाम होना चाहिए तो वो तुम्हारे माँ बाप हैं। उसके बाद यानी मनसब के मुताबिक तुम्हारे रिश्तेदार, कौन रिश्तेदार कितना करीब है माँ बाप के बाद, फिर उनके साथ उसने सलूक, फिर यतीम के साथ एहसान, उसकी परवरिश, फिर मिस्कीन के साथ, फिर अपने पड़ोसी के साथ, फिर अजनबी मुसाफिर के साथ, फिर ग़ुलामों और लौंडियों के साथ, हर एक को तरतीब से ज़िक्र कर दिया कि अल्लाह को मतलूब है कि तुम सब इन के साथ हुस्ने सलूक से पेश आओ। और याद रखो कि अल्लाह ताला किसी के साथ एक ज़र्रा बराबर भी जुल्म नहीं करता। मतलब कि अगर कोई शख्स नेकी करता है तो बजाय इसके कि अल्लाह पाक उसके बराबर उसका अजर दे, अल्लाह इतना शाकिर है, अल्लाह इतना अलीम है, अल्लाह इतना करीम है कि वो तुम्हारी नेकी को बढ़ा चढ़ा कर पहाड़ों के बराबर ले जाता है और फिर जाके तुम्हें अजर अता फरमाता है। रुकू नंबर 4 में अल्लाह ताला ने शराब की हुर्मत, उसके बाद वज़ू के अलावा तयम्मुम की सहूलत और फिर उसका तरीक़ा ज़िक्र फरमाया है। शराब की हुर्मत के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से इस्लाम के आगाज़ में ही मुसलमानों की जहन साजी करना शुरू कर दी और इब्तिदान किस तरीके से उसका निफाज शुरू किया। फरमाया कि ला तक़रबुस्सलात व अंतुम सुकारा, कि जब तुमने शराब पी हो, उसका नशा हो, तो तुम नमाज के करीब न जाओ। क्यों? कि मदहोशी और नशे के आलम में तुम्हारी ज़ुबान से कोई गलत और नाजेबा अल्फाज ना निकल जाएं। अब क्या है यहाँ कि नमाज तो लाजिम है, नमाज तो फ़र्ज़ है,
ये तो नहीं कहा कि भी उसको छोड़ दो, कहा कि जब तुमने शराब पी हो तो उस हालत में नमाज के करीब नहीं तुम जा सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते। दरपर्दा हुक्म क्या है कि चूँकि नमाज तो हर हाल में तुमने पढ़नी है, वो तो तुम पे फ़र्ज़ है। लिहाजा अब तुम सोचो कि अगर तुमने शराब पी हो और नमाज का वक्त आ जाए और नशे की हालत में ही नमाज का वक्त निकलने का ख़तरा हो तो तुम क्या करोगी। नशे की हालत में तुम नमाज नहीं पढ़ सकते। कितना खूबसूरत अंदाज़ है समझाने का, तैयार करने का, जहन साजी करने का। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब नमाज की अहमियत, फ़र्जियत, उसका लज़ूम समझ आने लगा और सहाबा इकराम को ख़ुद मालूम हो गया कि नमाज कितनी अहम चीज़ है, कितनी ज़रूरी चीज़ है, वो हम पे फ़र्ज़ ऐन है, तो उन्हें ख़ुद महसूस होने लगा कि हमें शराब से गुरेज़ करनी चाहिए। यानी अगर किसी ने दिन में शराब पी है और नमाज का वक़्त 1 घंटा है और वो उसी में गुजर गया तो वो कैसे नमाज़ पढ़ेगा। यकीनन वो अपने आप को रोकेगा कि मैंने इस वक़्त में शराब नहीं पीनी। तो जब ये ख़ुद चीज़ें उन लोगों के अंदर पैदा हो गई तो आगे चलकर फिर मुकम्मल तौर पे शराब पे पाबंदी लगा दी गई। तो इस चीज़ को अगर हम आज भी सोचें तबलीग करते हुए, तरबियत करते हुए, तो फिर हम यही तरीक़ा इख्तियार करें और यही कामयाब तरीक़ा है कि किसी के ऊपर यकदम कोई चीज़ नाफिज करने की कोशिश ना करें कि वो खड़े खड़े इतना नेक हो जाए कि उसकी सारी ज़िंदगी बदल जाए और उसका सब कुछ पीछे वाला धुल जाए और वो पाक साफ़ हो जाए। ऐसा नहीं होता। ऐसा हो सकता होता तो फिर कुरान अज़ीम को 23 सालों में उतारा गया, इतना लंबा अरसा इंसान को इस्लाह का दिया गया। तो आज हमारा मिजाज ऐसे है कि अगर हम अपनी ज़िंदगी के 20 साल शदीद गुनाहों में, सख्त बुराइयों में गुजारते हैं ना, और 21वें साल में जाके अगर हम तब्दील हो जाते हैं किसी वजह से और हमारे ऊपर कुछ हदायत का असर आने लग जाता है, तो हम ये चाहते हैं कि अब जो बंदा हमारे सामने आ रहा है ना, हम उससे इधर बात करें, हमारा जुमला ख़त्म हो और हमारे सामने खड़े होने वाला जो है वो जादू से नेक हो जाए, उसके अंदर कोई बुराई अब नज़र ना आए। तो ये असलूब, ये तरीक़ा हमें कुरान अज़ीम से सीखना चाहिए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंदाज़ से सीखना चाहिए और इन तमाम चीज़ों के बारे में मुबल्लिग को मालूम होना चाहिए कि तबलीग के उसूल क्या हैं, तरीक़े क्या हैं। उसके बाद फरमाया गया कि जब तुम्हें इबादत का हुक्म दिया गया है तो उससे पहले तहारत का हुक्म दिया गया है, और तहारत में वज़ू है और गुस्ल है अपने अपने मौके पर। मगर कभी तुम्हारे पास वज़ू के लिए पानी ना हो, ये हमारा आज का दौर और ये हमारे इलाके नहीं थे ना कि जहाँ पे पानी ना होने का कोई सवाल पैदा ना हो, और अगर कुछ टाइम के लिए बिजली चली जाए तो पानी हासिल करने के और कई ज़राए होते हैं, तो वहाँ इन तमाम चीज़ों की क़िल्लत होती। तो फरमाया गया कि जब तुम्हारे ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ हो, यानी जनाबत की हालत हो। जनाबत की हालत क्या होती है? या तो ये कि औरत और मर्द को सोते में उसके जिस्म से नापाकी खारिज हो, जिसको इंजाल कहा जाता है, और ख्वाब की हालत में, या फिर औरत और मर्द को जो शादीशुदा हैं उन पर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाए, तो इस हालत को जनाबत की हालत कहा जाता है। तो तुम्हारे ऊपर अगर जनाबत की हालत है या तुम्हारा वज़ू नहीं है और तुम्हारे पास पानी नहीं है, तो इन दोनों सूरतों में तुम्हें जो वज़ू है उसका मुतबादल दिया गया और उसका नाम है तयम्मुम करना। और यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये मेरी उम्मत की खासियत है कि मेरी उम्मत के लिए अल्लाह करीम ने पूरी ज़मीन की मट्टी को पाक करार दे दिया। फिर तयम्मुम का तरीक़ा बताया गया कि तयम्मुम किस तरह करना है। तयम्मुम में 3 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। अगर वज़ू करना है, वज़ू नहीं कर सकते तो उसकी जगह पे तयम्मुम, और अगर गुस्ल फ़र्ज़ है तो उसकी जगह पे तयम्मुम, दोनों का तरीक़ा एक होगा। और अल्लाह की रहमत का ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि जब हम गुस्ल करते हैं तो सर के बालों से लेके पैरों के नाखूनों तक एक ज़र्रे और एक नुक्ते के बराबर भी कोई चीज़ खुश्क रह जाती है तो हमारा गुस्ल नहीं होता और इबादत नहीं होती। मगर जब तुम्हारे ऊपर कोई मजबूरी आ गई, परेशानी आ गई, बीमारी आ गई, पानी नहीं मिल रहा,
पानी तो है मगर जिस्म को इतनी तकलीफ़ देता है कि आपकी बीमारी बढ़ जाती है, मौत का ख़दशा हो जाता है, जिस्म मफलूज होने का ख़तरा है, तो अल्लाह ने अपनी रहमत से हमें तयम्मुम की इजाज़त दे दी। अब तयम्मुम क्या है? तयम्मुम में सिर्फ़ 3 चीज़ें फ़र्ज़ रखी गई। एक तो ये कि पहले उसकी तुम्हारे दिल में नीयत होनी चाहिए कि ये जो तुम मट्टी में हाथ लगा रहे हो, ये किस लिए लगा रहे हो? मट्टी को छूने के लिए नहीं, तयम्मुम के लिए, पाकीज़गी हासिल करने के लिए। तो पहले नीयत। दूसरी ये कि अपने पूरे चेहरे का मसा करना है। और तीसरा फ़र्ज़ क्या है कि दोनों हाथों का कोनियों समेत मसा करना है। अब होगा क्या? पहले आप नियत करेंगे, फिर पाक मट्टी या मट्टी की जिन्स से कोई चीज़ जो ज़मीन से निकलती है, मट्टी की जिन्स है, वो कोई चीज़ है, या कोई पाक जगह है जिसके ऊपर गर्द पड़ी है, या कोई पाक कपड़ा है, या कोई पाक पत्थर है, या कोई पाक बर्तन है जिसके ऊपर गर्द के आसार लग रहे हों, तो उनके ऊपर इस तरह दोनों हाथ जो है वो रख के आगे और पीछे की तरफ किए जाएं, और इनको ऐसे जो अंगूठे के ये हड्डियां हैं इनको आपस में यूं टकरा कर हाथ झाड़े जाएं, ये सुन्नत है। और फिर इस तरह से चेहरे के ऊपर इस तरह हाथ फेरे जाएं कि आपका पूरा चेहरा आपके हाथों के नीचे आ जाए, कोई जगह रह ना जाए। बस इसी तरीके से दोबारा हाथ फेरें उस जगह पे, और अब दायां और बायां बाजू कोनियों तक और हाथों के नाखनों तक मुकम्मल तौर पे वो आपके हाथों के नीचे आ जाएं जो आपने मट्टी के साथ हाथ लगाए हैं। तो ये आपका मसा हो गया, ये तयम्मुम हो गया। अब आप बताइए कि ये फ़र्ज़ है, और आगे फिर यानी जो पैरों का है, यानी उसको सिर्फ अच्छा वो मसे में होगा, यानी तयम्मुम में सिर्फ ये चीज़ है। अब देखिए कि एक तरफ गुस्ल है, इतनी एहतियातों के बाद जाके आप पाक होते हैं, और दूसरी तरफ जब आपकी मजबूरी है तो अल्लाह ने कितनी रहमत फरमाई और कितनी नरमी फरमा दी। जी, इसके बाद आगे रुकू नंबर 5। रुकू नंबर 5 में फरमाया गया कि किसी के हसद से, हत्ता कि सारी दुनिया हसद करने लग जाए, तो मेरे नबी की शान नहीं घटती। कोई मेरे नबी की शान को कम नहीं कर सकता। और जब कभी मुख्तलिफ लोग फ़ैसले करने वाले हों तो आखिरी और हतमी फ़ैसला हुजूर का होगा, और वही हक और सच होगा। यानी इसमें बताया ये जा रहा है कि कुछ लोग ईमान का दावा भी करते हैं, ये वहाँ जो मुनाफिक थे उनको मुखातब किया गया, और अपने फ़ैसले उनसे करवाते हैं जो अल्लाह के बागी हैं, तागूत यानी शैतान के नुमाइंदों से। जबकि ईमान लाने वालों को तागूतों से बेजारी का हुक्म दिया गया है कि वो उनके करीब न जाएं, क्योंकि शैतान के नुमाइंदे हैं, और शैतान इंसान को दूर की गुमराही में डालना चाहता है जहाँ से वो पलट कर हदायत की तरफ ना आए। जब अल्लाह के कलाम के मुताबिक इन लोगों को फ़ैसले कराने की दावत दी जाती है तो ये लोग इस रास्ते में रुकावटें पैदा करते हैं ताकि हक़ से दूर रहें। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद का मकसद क्या है कि इनकी इताअत की जाए, इनको फॉलो किया जाए, इनकी बात मानी जाए। और इसी जगह पे फिर फरमाया गया कि ये लोग जो ज़्यादती करते हैं, जुल्म करते हैं, अल्लाह के नबी से हटकर कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करते हैं, तो फिर इनके लिए गुंजाइश ये है कि इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊक फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल तो लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। फिर इनके लिए गुंजाइश ये है कि जब ये अपने ऊपर जुल्म कर लें अपनी जानों पे, तो ये रुजू कर लें, सॉरी कर लें, आपकी बारगाह में आ जाएं। ये ख़ुद भी अल्लाह से माफ़ी मांगे, और उनके आने और रुजू करने की वजह से उनके रसूल भी अल्लाह से माफ़ी मांगे, तो फिर वो अल्लाह को
बहुत ज़्यादा तौबा कबूल करने वाला मेहरबान पाएंगे। फिर इन्हें खुद पता चलेगा कि अल्लाह कितना तव्वाब है, कितना रहीम है। जी, यहाँ जो इशारा है इसके अंदर, ये एक मुनाफिक और एक यहूदी के मामले की तरफ है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब इन दोनों फरीकों के दलाइल सुने, इनके दरमियान झगड़ा हो गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दलाइल के मुताबिक यहूदी के हक़ में फ़ैसला कर दिया। वो जो मुनाफिक था वो पहले ही नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। वजह क्या थी कि मुनाफिक को पता था कि हजूर फ़ैसला सच्चा करेंगे और मैं अपने दावे में झूठा हूँ, और यहूदी को पता था कि इनके नबी फ़ैसला सच्चा करेंगे, लिहाजा मेरे साथ वहाँ ज़्यादती नहीं होगी। जब ये आए और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़ैसला फरमाया, तो उन दलाइल के मुताबिक फ़ैसला यहूदी के हक़ में बनता था, सो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो फ़ैसला कर दिया। मुनाफिक ने कहा कि मैं इस फ़ैसले पे राज़ी नहीं हूँ, मैं इससे नहीं मानता, चलें हम हज़रत उमर के पास चलते हैं और उनसे जाके इस मामले को डिस्कस करते हैं। ये मशहूर वाक़या है, बहुत मर्तबा ये सुना और सुनाया जाता है। तो जब ये लोग दोनों पहुँचे हज़रत उमर फ़ारूक के पास और जाके मुनाफिक ने सारा किस्सा सुना दिया, तो बग़ैर कुछ बोले हज़रत उमर फ़ारूक वहाँ से उठे, अंदर गए, तलवार लेकर आए और वापस आकर सीधी तलवार उसकी गर्दन पे मारी और गर्दन अलग कर दी और फरमाया कि जिसको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़ैसले से इख्तिलाफ़ हो, उमर की तलवार उसके लिए ये फ़ैसला करती है। सुभान अल्लाह। यहाँ इस वाक़े की तरफ इशारा है। तो इस पर यह आयत करीमा नाजिल हुई और लोगों को बताया गया कि तरीक़ा क्या है और तुम्हें किस तरफ जाना चाहिए। और इस रुकू के आखिर में फिर ये भी बताया गया कि अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करने वाले जो लोग होते हैं वो कौन होते हैं और उनका ठिकाना क्या होता है। अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदा वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। सुभानअल्लाह। इनके बारे में यहाँ फिर ज़िक्र किया गया। अब आगे रुकू नंबर 7 आ जाता है, जिसमें अल्लाह की राह में जिहाद। जी, रुकू नंबर 6। यहाँ फरमाया गया कि इत्तिबाए रसूल के बग़ैर, ये मैंने अभी रुकू नंबर 6 ही बोला था, अभी मैं जो बयान कर रही थी रुकू नंबर 6 ही बयान कर रही थी, शायद वहाँ से अलहदा करने में गलती हो गई, यानी रुकू नंबर 5 और अभी हमने जो बयान किया मुक़द्दमे का फ़ैसला, ये रुकू नंबर 6 में ही है। रुकू नंबर 7 में अल्लाह की राह में जिहाद और फिर कमज़ोर लोगों की मदद करना। फरमाया कि ए ईमान वालो, जिहाद के लिए मैदानी जंग हो या छापा मार जंग हो, जैसा वक्त हो, जिसका तकाज़ा हो, उसको इख्तियार करो। और जब अल्लाह की राह में निकलने के लिए, क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह के लिए तुम्हारे कुछ साथी कमज़ोर हों तो उन्हें मज़बूत करो, उनकी मदद करो, और जो ज़ईफ़, कमज़ोर, ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े जो जिहाद में शरीक ना हो सके हों या हो सकते हों, तो उनकी मदद करो, इसलिए कि वो सब तुम्हारी राह देख रहे हैं और दुआएं मांगते हैं तुम्हारे लिए कि कोई हमें जुल्म सितम से निजात दिलाने के लिए आए। तो तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि तुम उन लोगों को भी अपनी मदद से मजबूत करो, और जब भी जिस तरह की भी जंग इस्लाम को मकसूद हो
और उसके बग़ैर इस्लाह अहवाल ना हो सकते हों तो फिर तुम्हें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। रुकू नंबर 8 में फरमाया गया कि इंसान को मौत से फरार नहीं, किसी सूरत में भी वो मौत से भाग नहीं सकता। ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुन्तुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। तुम मजबूत तरीन किलों के अंदर भी बंद हो जाओ तो फिर भी तुम मौत से बच नहीं सकते, वो वहाँ भी तुम्हारे लिए पहुँच जाएगी। क्यों कि वो अटल है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं। जो वक्त और जो लम्हा, जो घड़ी, जो जगह अल्लाह ने तुम्हारे लिए अव्वल दिन से मुकर्रर कर रखी है, उसी जगह पे ये सब वाक़ई होगा। फिर इस रुकू में ज़िक्र किया गया कि हर मुआशरे में जो अफवाहें फैलाने का काम होता है और अफवाहों से मुआशरे के अंदर फ़साद पैदा किए जाते हैं और बहुत से लोग इस काम पे अपने आप को मामूर कर लेते हैं और बहुत से लोग इन अफवाहों पे यकीन करके मुआशरे में बहुत सारी ख़राबियाँ पैदा करते हैं। तो शरीयत ने इन कामों से मना किया और इनको सख्त नापसंद किया। और यहाँ भी यही फरमाया कि हमने रसूल को इसलिए भेजा है ताकि उसकी इताअत की जाए और अताअत खुदाबंदी अताअत रसूल में छुपी हुई है। तुम डायरेक्ट अल्लाह की इताअत कैसे कर सकते हो? ना तुम्हारी अल्लाह से कोई मुलाकात है, ना तुम अल्लाह को देख सकते हो, ना अल्लाह कोई काम करता है, ना करके दिखाता है। ये सब चीज़ें तो अल्लाह ने अपने महबूब के ज़िम्मे लगाई हैं। और जिसने अपने रसूल की इताअत करना सीख ली उसने गोया अल्लाह की इताअत की। मन युतिअर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, इसीलिए फरमाया गया। और आगे फरमाया गया कि ए मेरे हबीब, ये जो मुनाफिकीन हैं ये जब आपकी बारगाह में बैठते हैं तो ये तो इताअत की फर्मा बरदारी की बातें करते हैं, मगर जिस वक़्त ये आपकी मजलिस से उठ के जाते हैं तो ये मुखालफत करना शुरू कर देते हैं। तो आप अपने रब पे तवक्कुल करते रहें और इनकी इन एक्टिविटीज़ से सरफ़ नज़र करते रहें, उन्हें इग्नोर करते रहें, इसलिए कि अल्लाह बेहतरीन कारसाज है। तो इसी रुकू में फिर इनकी इन बुरी आदत की वजह से अल्लाह पाक ने फरमाया कि मुआशरे का अमन व सुकून तबाह कर देने वाली बदतरीन आदत ये है कि मुआशरे में अफवाहें, डिसइंफॉर्मेशन आम कर दी जाए। इसकी कुरान करीम ने मज़म्मत फरमाई और इसके सद्देबाब का तरीक़ा क्या बयान किया, यानी इनसे छुटकारा कैसे हो सकता है और अफवाहों से आप महफूज कैसे रह सकते हैं। और मैं कि इसका सादा सा तरीक़ा ये है कि जिस शख्स के मुतल्लक़ कोई अफवाह फैलाई जा रही है आप उससे रब्ता करें, या जो बंदा हकीकी सूरत हाल से आपको आगाह कर सकता है उस तक रब्ता करें और मामले की तहकीक कर लें। जब आप ये अमल शुरू कर देंगे तो अफवाहें अपनी मौत खुद मर जाएंगी। आज अगर हम एक घर की सतह के मामलात को ले लें तो हमें इसका बखूबी अंदाज़ा हो जाता है, तजुर्बा हो जाता है कि जब घर में एक बंदा दूसरे के बारे में कोई गलत बात कह रहा होता है और लोगों के अंदर आम कर देता है, साथियों में, घर के अफराद में, तो आप सिर्फ़ एक बंदे की बात सुनकर उसको सच मान लेते हैं तो कितनी ख़राबी होती है, किस कदर बदमज़गी पैदा होती है घर में। और जब कभी इत्तिफाकन वो बात नेक्स्ट टाइम में सामने आ जाए
और जिसके मुतल्लक बात की गई थी वो उसकी तरदीद कर दे, इनकार कर दे कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं, तो फिर आपको कभी कभी अपनी गलती का खुद एहसास होता है कि ये तो हमें पहले ये काम कर लेना चाहिए था। और आसान अगर कर दें तो घरों के अंदर 2-3 किरदार होते हैं जो हमेशा एक दूसरे के एंटी रहते हैं। घर में अगर एक मर्द शौहर है, एक औरत का दूसरी औरत का वो बेटा है, तीसरी औरत का वो भाई है, वो शख्स एक ही है, तो हर बंदा बढ़ चढ़ कर कोशिश करता है कि मैं दूसरे के मुतल्लक वो बात इस तक पहुंचाऊं कि ये दोबारा कभी उसकी तरफ मुंह भी ना करे, उससे बात भी ना करे। और ऐसा होता रहता है। और मर्द इस मसलहत की वजह से खामोश रहता है कि अब मैं माँ से जाके बात करूं, अब मैं बहन से जाके बात करूं, अगर उन्होंने शिकायत की है तो बीवी से करूंगा तो बीवी भड़क उठेगी, वो फसाद पैदा कर देगी। तो वो सबकी सुनता जाता है और अपने अंदर महफूज करता जाता है। वो अपनी तरफ से तो सब्र कर रहा होता है, मगर क्या होता है, उससे नुकसान बढ़ता चला जाता है, दूरियां पैदा हो जाती हैं, खराबियां पैदा हो जाती हैं और कभी कभी घर उजड़ जाते हैं। तो इसका जो तरीक़ा बताया गया वो ये कि कभी भी अफवाह पर या ऐसी बात पर जो बग़ैर किसी प्रूफ और तहकीक के की गई है उस पर यकीन मत करें, बल्कि जिससे मुतल्लिक़ बात है कोशिश करें कि उससे रब्ता करके तहकीक कर लें। तो जब चंद मरतबा आप ये करेंगे तो अफवाहें फैलाने वालों को भी फ़िक्र हो जाएगी कि हम जो कह रहे हैं उसकी तहकीक हो जाएगी। जी, रुकू नंबर 8 जो चल रहा है, इसके अंदर फिर हमें सलाम करने का शरीयत ने हुक्म दिया कि तुम्हारी आपस की मुलाकात का तरीका क्या होना चाहिए कि वाइज़ा हुय्यितुम, जब भी तुम एक दूसरे के साथ मिलो तो क्या करो, फ़हय्यू बिअहसन मिन्हा औ रुद्दूहा, जब एक दूसरे के साथ मिलो तो सलाम किया करो, और जब कोई सलाम करे तो भी अहसन मिन्हा, उससे ज़्यादा अच्छा जवाब दो, और रुद्दूहा, या कम अज़ कम उन्हीं अल्फाज से सलाम का जवाब दो। ये हमारी शरीयत की मुलाकात का तरीका बताया गया। जैसे अस्सलामु अलैकुम, और अच्छा जवाब क्या है, वालैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाह, और उससे अच्छा जवाब क्या है, व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये हुस्न अखलाक का तकाज़ा है कि जब भी एक दूसरे से मिलो तो उसके लिए रहमत की, सलामती की दुआ करो। रुकू नंबर 9, मुनाफिकीन की हकीकत को आश्कारा किया गया इस रुकू में कि अब ये वक्त आ गया है कि इनके बारे में दो टोक पॉलिसी इख्तियार कर ली जाए, यानी मुनाफिकीन के बारे में अब दोहरी ज़हनियत का शिकार मत हों। अल्लाह पाक इनको मुस्तरद कर चुका है, तो याद रखिए कि जिसको अल्लाह गुमराह करार दे दे फिर उसे कोई हिदायत दे नहीं सकता। लिहाजा इन लोगों के बारे में खुल के ये बात सामने आ गई कि ये इस काबिल नहीं है कि इनसे दोस्ती रखी जाए, बल्कि एक वक्त ऐसा आ गया कि अल्लाह पाक ने हुक्म दे दिया कि जहाँ भी ये लोग मिलें उनको कत्ल करके जहन्नम रसीद कर दिया जाए। इस रुकू में इस बात का जिक्र किया गया। और रुकू नंबर 10, कत्ल की अक़साम और उनकी सज़ा का मुख्तसर ज़िक्र इसमें हुआ। यानी कभी ऐसा होता है कि इंसान किसी को जानबूझ के कत्ल करता है, कभी ऐसा होता है कि गलती से कोई कत्ल हो जाता है। तो जो गलती से कत्ल होता है उसको कत्ल ख़ता कहते हैं, और जब बंदा इरादे से, कसद से किसी को मारता है तो उसको कत्ल अमद कहते हैं, आइन मीम दाल, कत्ल अमद और कत्ल ख़ता। तो इन दोनों की सज़ाएं, दोनों के ज़ाबिते इस रुकू में बयान किए गए हैं। रुकू नंबर 11 में फरमाया गया कि अगर इस्लामी हुकूमत कायम हो जाए तो फिर काफिरों के मुल्क में रहने की बजाय इस्लामी हुकूमत की तरफ हिजरत करना ज़रूरी हो जाता है। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना मुनव्वरा में हिजरत फरमाई, तो फरमाया गया कि हाँ, जो लोग कमज़ोर हों, बूढ़े हों
औरतें हों वो इस हुक्म से मुस्तस्ना हैं। जो निकलने के लिए कोई राह ना पा सकें तो उन पर लाजिम नहीं है कि वो हिजरत करें। और दूसरी तरफ अल्लाह ताला के इनाम की बुलंदी बयान की गई कि अगर कोई शख्स हिजरत की नीयत से घर से निकल पड़ा, वो कमज़ोर था, बीमार था, या मंजिल दूर थी, या उसके पास सफ़र के असबाब नहीं थे, कोई भी हालत थी और वो पहुंच नहीं सका और वो रास्ते में ही फौत हो गया, तो अल्लाह इतना करीम है कि उसको पूरी हिजरत का सवाब अता फरमा दे। सुभान अल्लाह। क्योंकि इसने नीयत तो कर ली थी वहाँ से निकलने की। और इस बात से मत घबराओ कि हम निकलेंगे तो कहाँ जाएंगे, अब हमारा घर बना हुआ है, हमारा सेटअप है, कहाँ जाएंगे तो लोग नए होंगे, जगह नहीं होगी, हमारे पास असबाब नहीं होंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि अल्लाह के लिए अपना घर बार छोड़कर अपने दीन की हिफाजत के लिए किसी इत्मीनान वाली जगह पे जाना ये इतना मुबारक है कि जब तुम अपने वतन से निकलोगे तो अल्लाह पाक तुम्हें नई नई अकामत गाहें अता फरमाएगा और तुम्हारी माईशत के इतने आला सामान पैदा कर देगा कि तुम सोच भी नहीं सकोगे, जैसा कि मुहाजिरीन और इंसार के साथ हुआ। और उसका मशहूर मारूफ वाक़या अहादीस मुबारका में मौजूद है। रुकू नंबर 12 में नमाज कसर और नमाज खौफ का हुक्म और तरीक़ा बताया गया। मतलब नमाज की अहमियत बताते हुए हमें ये सिखाया गया कि जब तुम सफ़र में हो तो सफ़र में नमाज तो माफ़ नहीं हो सकती, अलबत्ता तुम्हारे लिए ये रुख्सत हो सकती है कि हंगामी हालत है, सफ़र है, वक्त कम है, तो तुम फिर सिर्फ़ फ़र्ज़ अदा करो और फ़र्ज़ों में 4 रकत वाली नमाज को 2 करके पढ़ लो, ये तुम्हारी कसर नमाज हो जाएगी। और अगर तुम्हारे पास वक्त की गुंजाइश है या तुम आसानी में हो तो फिर सुन्नतें और नफिल पढ़ो, अफजल है। वैसे सफ़र में तुमसे वो साक़ित कर दिए गए हैं, सिर्फ फ़र्ज़ की 2 रकतें पढ़ोगे तो तुम्हारी नमाज अदा हो जाएगी, लेकिन नमाज छोड़ने की इजाज़त नहीं है। फिर सलातुल खौफ यानी जंग के वक्त में, जिस वक़्त आप मोर्चों में हैं या मैदान जंग में है और दुश्मन सर पे खड़ा है या जंग लड़ी जा रही है, तो इन सूरतों में भी नमाज छोड़ने की इजाज़त नहीं दी गई। जिससे समझाना ये मकसूद है कि इससे अंदाज़ा करो कि नमाज हमें कितनी महबूब है और तुम्हारे लिए कितनी ज़रूरी है कि इस हाल में भी तुम्हें छोड़ने की इजाज़त नहीं। हाँ, तुम्हें एक नया तरीक़ा बता दिया गया है, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज जब पढ़ाई किस तरीके से, जिसको नमाज खौफ कहा गया, कि 2 हिस्सों में लोगों को तकसीम कर दिया गया। एक जमात आई हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़े होके, उन्होंने 1 रकत पढ़ी, 1 रुकू और 2 सजदे जब मुकम्मल हो गए तो इसी तरह से वो जमात पीछे हट गई और अपनी ड्यूटी पे जाके खड़ी हो गई। और दूसरी जमात आगे बढ़ी और फिर नबी अलैहिस्सलाम जब दूसरी रकत में खड़े हुए तो वो जमात आपके पीछे खड़ी हो गई और उन्होंने दूसरी रकत आके उसी तरीके से अदा की, 1 रुकू और 2 सजदों के साथ। अब आका अलैहिस्सलाम ने अपनी नमाज मुकम्मल कर ली। तो ये जो 2 जमातें थी, इन्होंने जो बाद में आई उन्होंने अपनी पहली रकत इसके बाद साथ पढ़ ली, और जो पहले आई थी उन्होंने उसके बाद दूसरी रकत जो रह गई थी वो अपनी अलग से पढ़ के नमाज़ों को मुकम्मल किया। लेकिन नमाज छोड़ने और नमाज क़ज़ा करने की गुंजाइश या इजाज़त हरगिज़ नहीं दी गई। अब मुख्तसर वक्त में मैं इशारा ही कर सकती हूँ कि अब जो हमारी हालत है, हमारी हालत क्या है, और हम कितने कितने मामूली काम जिनको काम कहते हुए भी शर्म आती है, हम उनके लिए अपनी नमाज़ें क़ज़ा कर देते हैं। हम सिर्फ बातें करने के लिए नमाज क़ज़ा कर देते हैं। हम सिर्फ सेन में झाड़ू फेरते हुए, घर में कपड़ा फेरते हुए, बर्तन धोते हुए हम इस कदर सुस्ती का शिकार होते हैं कि हम नमाज़ें छोड़ देते हैं। हमने हांडी पकानी हो तो हम उसके लिए प्लान नहीं करते, टाइम का ख्याल नहीं करते, आगे पीछे नहीं करते, हम अपनी नमाज छोड़ देते। तो यहाँ देखिए कि हालात क्या हैं, मकाम कौन सा है, ख़तरा कितना है, जानें हथेलियों पे रखी हुई हैं, मगर नमाज का तरीक़ा वहाँ भी रब सिखा रहा है।
रुकू नंबर 13, फ़ैसले के वक्त अदल व इंसाफ के तकाज़े पूरे करने का हुक्म यहाँ ज़िक्र किया गया है। यहाँ ऐसा हुआ था, एक वाक़या इस तरह हुआ कि किसी घर में चोरी हो गई। चोर बहुत चालाक और बड़े चर्ब लिसान थे। उन्होंने अपना गुनाह किसी दूसरे के ऊपर डालकर अपना गुनाह छुपाने की कोशिश की, और ये तो आम है, हर कोई चोरी करने वाला ऐसा ही करता है, इल्ज़ामात दूसरों पे लगाए जाते हैं। आज भी आप देख लें कि कत्ल गारत भी हो जाए तो फिर भी कातिल जो है वो इंतहाई शातिराना चाल चलता है और अपना गुनाह किसी दूसरे पे डालने के लिए पूरे प्रूफ इकट्ठे कर लेता है। तो कुरान करीम ने ऐसी चीज़ों को और इन लोगों के जुर्म को सामने लाते हुए तहकीक की ताकीद फरमाई कि बिला तहकीक किसी ख़यानत करने वाले मुजरिम की हमायत नहीं करनी चाहिए, बल्कि अदल व इंसाफ के कानून के मुताबिक फ़ैसला करके मुजरिमों को सज़ा देना ज़रूरी है। और अगर आज कोई मुजरिम कामयाब भी हो गया अपनी ऐसी चाल में, तो याद रखिए कि अल्लाह की अदालत तो भी बाकी है। कल क़यामत में जब अल्लाह की अदालत लगेगी तो फिर ऐसे लोगों को कौन बचा सकेगा? कोई बचाने वाला नहीं होगा। रुकू नंबर 14, खुफिया तदबीर बुराई के लिए नहीं, अच्छाई के लिए करनी चाहिए। और ये काम और ये बात भी हमारे मुआशरे में आम है कि एक कैटेगरी और एक मिजाज रखने वाले लोग जो होते हैं, जब वो किसी बुराई पे जमा होते हैं तो ऐसी पॉलिसीज़, ऐसी साजिशें बैठ के करते हैं कि इंसान हैरान रह जाता है। इंसान तो क्या, शैतान भी हैरान रह जाता है कि ये तो मैं भी नहीं कर सकता था जो इन्होंने कर लिया। अब वो ऐसी खुफिया मीटिंग्स होती हैं और इस तरह ग्राउंड बनाई जाती है और ऐसा मवाद इकट्ठा किया जाता है कि सुनने वाला शायबा तक नहीं रखता, उसे गुमान तक नहीं गुजरता कि इसके अंदर कोई झूठ भी हो सकता है। तो कुरान हमें क्या क्या फरमा रहा है कि तुम अगर खुफिया तदबीरें कर सकते हो, प्लान कर सकते हो, तो फिर हमेशा उस काम के लिए प्लान करने इकट्ठे हो जो नेकी का काम हो, जो दीन का काम हो, जो खैर का काम हो, जो इस्लाह का काम हो। बुराई और शर के कामों पर खुफिया तदबीरों की मज़म्मत फरमाई कुरान करीम ने। तो फरमाया कि अगर तुम्हें खुफिया तदबीर करनी ही है तो किसी नेक काम, सदका और खैरात के काम या इस्लाह के काम या मफाद आमा के काम, इनके लिए खुफिया तदबीरें करो जिन पर तुम्हें अजर अजीम भी हासिल हो। शैतान तुम्हें बातिल आरज़ुओं की तरफ लगाता है, झूठी उम्मीदों की तरफ लगाता है। अगरचे तुम किसी को गुमराह उस वक़्त तक नहीं कर सकते जब तक अल्लाह ना चाहे, मगर तुम्हारी बुरी कोशिश का वबाल तो तुम्हारे ऊपर आता है। जी, रुकू नंबर 15, इसमें शिर्क के बारे में फिर ज़िक्र किया गया है। पीछे भी ये ज़िक्र गुज़र चुका कि अल्लाह ताला पहाड़ों से बड़े गुनाह माफ़ फरमा देगा, रेत के ज़र्रों से ज़्यादा फैले हुए गुनाह अल्लाह माफ़ फरमा देगा। लेकिन याद रखो, अल्लाह ताला शिर्क के गुनाह को कभी माफ़ नहीं करेगा और जिसको चाहेगा माफ़ फरमा देगा, मगर शिर्क करने वाले का गुनाह माफ़ नहीं होगा, बल्कि जिस शख्स ने अल्लाह के साथ शिर्क किया वो दूर की गुमराही में जा पड़ा। इससे यहाँ मना किया गया कि इससे बचो। अगर दुनिया में तुमने इस तरफ तवज्जो नहीं दी तो फिर इसकी कोई माफ़ी नहीं है, ना इसके बारे में कोई सिफारिश है, ना इसकी माफ़ी है। रुकू नंबर 16 में एक से ज़्यादा औरतों की शादी की शराइत बयान की गई हैं, और वो क्या हैं? वो हैं अदल व इंसाफ। ये बात इसलिए बयान की गई कि ज़माना जाहिलियत में तो कोई तादाद होती नहीं थी ना, एक एक वक्त में 10-10, 12-12 औरतें भी बराए नाम निकाह के अंदर होती थी। और होता क्या था कि जब कोई ख़ानदान की यतीम बच्ची किसी मर्द की कफ़ालत में आ जाती, उसके पास माल होता, दौलत होती, प्रॉपर्टी, मीरास, तरका उसके लिए होता, तो उस लालच में
कि अगर हमने इसका रिश्ता किसी और को दे दिया तो माल भी साथ चला जाएगा, वो उस लड़की को बांध के रख लेते और ज़बरदस्ती अपने साथ उसका निकाह कर लेते। या कोई लड़की खूबसूरत होती तो उसको किसी दूसरे के साथ ब्याहने की बजाय अपने साथ उसका निकाह ज़बरदस्ती कर लेते। ये तो ज़माना जाहिलियत की बात थी। आगे जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत मुतहरा का वक्त आया तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम एक एक, दो दो, तीन तीन और चार चार बीवियों से निकाह कर सकते हो, मगर कब? हर हालत में नहीं। उस वक़्त जब कोई तुम्हारी ज़रूरत हो, तुम्हारी तलब हो, तुम्हारी ख्वाहिश हो, और उस पर शर्त क्या है कि तुम एक, दो या तीन या चार जितनी भी शादियां करते हो उन सब में अदलो इंसाफ कायम रख सकते हो, सब के हुकूक बराबर के अदा कर सकते हो। अगर उनकी औलादें हैं तो सारी औलादों के साथ मसावात का तरीक़ा इख्तियार कर सकते हो। अगर ये नहीं कर सकते तो फिर तुम्हें एक से ज़्यादा शादियों की इजाज़त नहीं है। आज जिस वक्त जिस बंदे का दिल चाहता है वो ये कह के ख़ामोश करवाने की कोशिश करता है कि शरीयत ने मुझे इजाज़त दी है कि मैं 4 शादियाँ कर सकता हूँ। तो तुम 4 शादियाँ अगर कर सकते हो तो शरीयत ने साथ शराइत भी तो लगाई हैं। अगर एक बंदा एक शादी करके उसको जलील होने के लिए पाकिस्तान में छोड़ के और बाहर जाके वो अपनी मर्ज़ी से रिश्ते कायम करे और जाके शादी कर ले और कहे कि मुझे अल्लाह ने 4 शादियों की इजाज़त दी है, तो अल्लाह ने ऐसे तो कतई इजाज़त नहीं दी। रुकू नंबर 17, इंसाफ पर कायम रहने और हमेशा सच्ची गवाही देने की ताकीद की गई और फरमाया गया कि जो शख्स हमेशा सच्ची गवाही देता है और इंसाफ पे कायम रहता है वो शख्स वो है जिसके अंदर इस्तिकामत की बहुत बड़ी निशानी पाई जाती है। अच्छी आदत इंसान के अंदर उसी वक्त पैदा होती है जब उसको पुख्ता ईमान हासिल हो जाए और ईमान उसके दिल में जम जाए। याद रखिए कि वो ईमान कामिल ईमान नहीं है जिसके अंदर इस्तिकामत ना हो। इंसान कभी इधर और कभी उधर उलटता पलटता रहे, आज एक तरफ कल दूसरी तरफ, ना इधर का ना उधर का। और ये तरीक़ा किसका था? ये तरीक़ा मुनाफ़िक़ीन का था। कुरान करीम ने फरमाया मुज़ाबज़ाबीन बैन ज़ालिक ला इलाहा उलाई वला इलाहा उला, कि वो डगमगाते फिरते हैं ना इधर के ना उधर के। और आज भी देखते हैं कि ऐसा बंदा एटलीस्ट ऐसा ही होता है, बिल आखिर ना वो एक तरफ का रहता है ना वो दूसरी तरफ का रहता है। तो मुनाफ़िक़ीन का तरीक़ा भी यही है कि वो मोमिनों को छोड़ के अल्लाह के दुश्मनों को दोस्त और मददगार बनाते ताकि उनकी वजह से इज़्ज़त हासिल कर सकें। तो अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया कि इज़्ज़त तो अल्लाह के पास है और अल्लाह ही इज़्ज़तें देता है, अल्लाह ही इज़्ज़तें लेता है। तो इस तरह तो किसी को इज़्ज़त नहीं मिलती। फिर आखिर में मुनाफ़िक़ीन का अंजाम बताया गया, जो रुकू नंबर 17 के बाद चंद आयतें बाकी जो इस पारे में शामिल हैं। वहाँ पर फरमाया गया कि जो इन सारी नसीहतों के बावजूद भी सीधी राह पे नहीं आएंगे और अपने आप को धोखा देते रहेंगे, दूसरों को धोखा नहीं, ये अपने आप को इंसान धोखा देता है, बर्बादी अपनी करता है। ये नमाज़ों में सुस्ती करते, अल्लाह के ज़िक्र से पहलू तही करते, तज़ब्ज़ब का शिकार रहते, तो इनका अंजाम क्या है? जहन्नुम के सबसे निचले दर्जे में डाले जाएंगे, सबसे निचले तबके में अल्लाह पाक इनको डालेगा। और फिर उस वक़्त कोई चीज़ इनके काम नहीं आएगी, ना अल्लाह के अज़ाब से बच सकेंगे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, क्या लोगों अगर तुम ईमान के तकाज़े पूरे करते रहो, अगर तुम मेरे और मेरे नबी के फरमाबरदार रहो, अगर तुम अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो, तो अल्लाह तुम्हें अज़ाब दे के क्या करेगा? अल्लाह को क्या ज़रूरत है तुम्हें अज़ाब देने की? अल्लाह ताला दिलों का भेद जानने वाला, बहुत ही कदर करने वाला मालिक व मौला है। लिहाजा उसके हो जाओ, उसकी इताअत में लग जाओ ताकि दुनिया और आखिरत संवर जाएँ। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।